दिल्ली के उत्तम नगर की गलियों में, जहां दिन में रौनक और रात में सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं एक 22 वर्षीय युवक राघव का जीवन बाहर से सामान्य दिखाई देता था। एक सफल व्यवसायी, एक सजग युवक, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो हर रात उसे चैन से सोने नहीं देता था। हर रात जब सारा शहर सो जाता, राघव की आंखों में अजीब अजीब सपने उतरते। वो बार बार एक ही दृश्य देखता, एक अजनबी लड़का जो चिल्लाता हुआ एक पुराने कुएं में कूद जाता, और एक लड़की जो किसी वीरान जले हुए मकान में जोर जोर से रोती रहती। सपनों में बार बार वही दृश्य, वही दर्द और वही डर। कभी कभी इन सपनों के बाद उसकी नींद टूट जाती और वह पसीने से भीगा होता। उसका दिल धड़कता, जैसे वो कोई गहरा राज जानना चाहता हो, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर हो। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर समय के साथ ये सपने बढ़ने लगे, और अब यह केवल सपने नहीं, एक पुकार बन गए थे। राघव ने आखिरकार अपने माता पिता से अपने सपनों के बारे में बात की, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने उसे और भी उलझा दिया। वो चुप रहे, जैसे कुछ छिपा रहे हों। जब राघव ने जोर देकर जवाब मांगा, तब उसकी मां की आंखें भर आईं और पिता ने एक गहरा सच सामने रखा। राघव उनके असली बेटे नहीं थे। उन्हें 22 साल पहले एक मंदिर के पास छोड़ा हुआ पाया गया था, उत्तर प्रदेश के एक गांव बिशनपुर में। यह सुनते ही राघव को अपने पूरे जीवन की जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसके सपने अब बस सपने नहीं रहे, वो अब एक सुराग थे, एक ऐसी पहेली जिसे अब वो हल करना चाहता था। अगली सुबह वो उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां से उसका जीवन शुरू हुआ था। गांव पहुंचते ही वहां की मिट्टी, खामोश गलियां और मंदिर की घंटियां, सब कुछ उसके सपनों से मेल खा रही थी। उसे गांव में एक बूढ़ी महिला के बारे में पता चला जो कभी मंदिर के पास रहा करती थी। राघव ने उन्हें ढूंढा, और जब दोनों की मुलाकात हुई, वो महिला उसे देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने अपने सपनों के बारे में बताया, कुएं वाला लड़का और खंडहर में रोती लड़की। महिला के चेहरे पर भय, हैरानी और पीड़ा एक साथ आ गई। वो राजीव की दादी थी, लेकिन उन्हें भी अब जाकर यह पता चला। गांव की गलियों से निकलकर लौटते समय राघव की आंखें भारी थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। वर्षों पुराना एक अधूरा अध्याय अब धीरे धीरे खुलने लगा था। राघव को पता चला कि उसके पिता, एक ईमानदार किसान, गांव में अपने अधिकारों के लिए लड़े थे, लेकिन जब उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई, तो गांव की पुलिस और अधिकारी सब मिलकर उस आवाज को कुचलने पर आमादा हो गए। एक रात, अंधेरी, ठंडी और डरावनी, उस रात उसके पिता को उनके ही खेत के पास बेरहमी से मारा गया। उनका शव कुएं में फेंक दिया गया, वही कुआं जो अब राघव के सपनों में आता था। उसकी मां, जो पहले से ही टूटी हुई थी, इस हादसे के बाद मानसिक संतुलन खो बैठी। वो खंडहरनुमा घर में रोज बैठती थी, जहां कभी उनका परिवार बसता था। वहीं रोती थी, वहीं सोती थी, और वहीं एक दिन उसकी सांसें थम गई और राघव 6 महीने की उम्र में उसे मंदिर के पास छोड़ दिया गया, एक उम्मीद के साथ कि कोई अच्छा इंसान उसे अपना लेगा। दिल्ली लौटते ही राघव ने एक संकल्प लिया। वो अपने मां बाप की हत्या को यूं ही दफन नहीं होने देगा। उसने अपने कॉलेज की एक पुरानी दोस्त से संपर्क किया, जो अब एक वकील थी। उसने उसे सब कुछ बताया, घटनाओं का क्रम, गांव का नाम, मंदिर का स्थान और दादी से मिली जानकारी। कानूनी लड़ाई की शुरुआत अब हो चुकी थी। गांव की फाइलें निकाली गई, उस कुएं के पास की मिट्टी से हड्डियां और पुराने खून के धब्बों की रिपोर्ट निकलवाई गई। गांव के पुराने लोग गवाह बने। दादी की गवाही ने अंतिम कील ठोकी, जिसने साबित कर दिया कि उस जमाने में वहां अन्याय हुआ था। कई महीने बीते, कोर्ट के चक्कर, सुनवाई की तारीखें, मीडिया का दबाव और गांव वालों की जुबान खुलती गई।
और फिर एक दिन न्याय की देवी ने आंखें खोली। अदालत ने जमींदारों को दोषी ठहराया, पुलिस कर्मियों को निलंबित किया और सरकार को पीड़ित परिवार को पुनर्वास देने का आदेश दिया। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो दुख के नहीं, सुकून के थे। उसने अपने माता पिता के लिए वो किया जो शायद वो जीते जी नहीं कर पाए। उस कुएं पर अब एक छोटा स्मारक बनवाया गया, जहां एक पट्टिका पर लिखा था, यहां न्याय ने वर्षों बाद अपनी आंखें खोली। यहां एक बेटे ने अपने माता पिता को इंसाफ दिलाया। वो सुबह शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक संतोष की लहर बह रही थी। सालों पुराना अंधेरा, जो पीढ़ियों से किसी की आत्मा को बांधे बैठा था, अब मिट चुका था। राघव ने सिर्फ अपने माता पिता के लिए न्याय नहीं पाया, बल्कि उस पूरे गांव को एक नई राह दिखाई।